Okay, so very good morning, all of you. And let's start. Okay. तो जो इंस्ट्रक्शंस है गाइस प्लीज फॉलो करो। सबसे पहले जो सेशंस आपको रिक्वायरमेंट है वो आपको डेटा मिलेगा, यू कैन पिंग मी। सेकंड थिंग, जो आगे वाला जो पार्ट है हमारा जावास्क्रिप्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें देखना है। डोम ऑब्जेक्ट, इवेंट्स, बोम ऑब्जेक्ट, आफ्टर दैट आपका डेट मैथ ऑब्जेक्ट, देन सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट। असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होता है, जो एक्चुअली आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है असिंक्रोनस। जैसे आपको मैंने सिंक्रोनस असिंक क्या होता है, कॉल बैक फंक्शन वगैरह ऑलरेडी बताया, राइट। तो उसी पार्ट आगे सेट इंटरवल, प्रोमिसेस, देन आपका असिंक अवेट क्या होता है, ईच एंड एवरी पार्ट हम देखेंगे। बट अभी हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो पहले कवर करेंगे एंड एडिशनल सेशंस उसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का जो एक्चुअली इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है एंड आपको हेल्पफुल भी रहेगा रिएक्ट के लिए। ओके। सो अपकमिंग वीक में हमारा रिएक्ट जेस हम स्टार्ट करने वाले। एंड प्लीज गाइज, डेली बेसिस पे आपको सेशन अभी आगे से ज्वाइन करो। ओके। करना है तो आगे से प्लीज एंड इन्फॉर्म करो। पॉसिबल नहीं हो तो प्लीज मेल करो। एंड सेकंड थिंग, जिसके डॉक्यूमेंटेशंस जो एक्चुअली इंटर्न सभी बीच में ज्वाइन हुआ था, ठीक है। मतलब आपका सर्टिफिकेशन हो सकता है, आपका जो ऑनबोर्डिंग का मेल, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर, वट जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा, ठीक है। तो अभी उन प्रोसेस है, जिनको पेंडिंग है, तो प्लीज़ एक बार आप मैनेजमेंट के साथ या आप मेल करो ऑफिशियली। ओके। तो आपको चीज़ें रिक्वायरमेंट जो भी होगा आपको मिलेगा। डोंट वरी, एवरीथिंग आपको ऑन टाइम हो जाएगा, ठीक है। अभी कुछ चीज़ें प्रोसेस में चल रहा था, थोड़ा डिले होगा, बट अभी आप यू कैन कनेक्ट। ओके। सो लेट्स स्टार्ट। हम विदाउट वेस्टिंग और टाइम हम सेशन को कंटिन्यू करें। तो थोड़ा अभी एक 2-3 दिन हमने ब्रेक आराम से अपने प्रॉपर वर्क किया होगा। तो लास्ट वाला पार्ट हमारा ऑब्जेक्ट था। ओके। तो मैं एक रिवाइज करता हूँ 1-2 मिनट में क्या एक्चुअली देखा हमने, एंड देन हम आगे मूव करेंगे। ऑब्जेक्ट, तो शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ एंड देन आज हम स्ट्रिंग देखने वाले। ओके। एंड बिफोर दैट, आपको सबको एक लाइव चैट वेबसाइट पे जाके आपको आपका साइन अप करना है। लाइव चैट, उसके बाद गिटहब पे किसी का अकाउंट नहीं होगा तो गिटहब पे भी आपको कनेक्ट करना है। ओके, बिकॉज आगे जब हम काम करेंगे तो आपको कोड पुश भी करना है। ओके। तो गिटहब एंड लाइव चैट, इस दो वेबसाइट पे आपको क्या करना है, दो मतलब ये बेसिकली गिट यू नो वर्जन कंट्रोल है, ठीक है। तो गिट एंड गिटहब, ऐसे दो प्लेट आपको वेबसाइट पे विजिट करके आपको क्या करना है, अकाउंट ओपन करना है आज, ठीक है। तो इसका मैं आपको एक लाइव चैट का इंटीग्रेशन दिखाऊंगा, इट्स इजी। लाइव चैट एंड गिट। ओके, गिट अभी मालूम होगा सबको, वर्जन कंट्रोल है, राइट। ठीक है, सो अभी यहाँ देखो, एक्चुअली वेबसाइट के अंदर हम एक चैटबॉट ला सकते हैं यार, ठीक है। उसके लिए वो आप करो, इजी है, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। वही वो वर्जन कंट्रोल मतलब बेसिकली, अभी इसके ऊपर एक सेशन देने वाला मैं, गिट गिटहब पे डिप्लॉयमेंट पे। तो बेसिकली गिट मतलब क्या होता है, जब हम इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं ना, आप टीम के अंदर काम करो, तो वर्जन कंट्रोल मतलब हम वहाँ कोड को पुश वगैरह करेंगे। कोड वो आपका एक्चुअली जब टीम के अंदर काम करो आप, तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी लेट कंसिडर अनिकेत। तो अनिकेत वहाँ काम कर रहा है किसी एक प्रोजेक्ट के अंदर, या उन्होंने कुछ कोड में चेंज किया, फॉर एग्जांपल इस कोड में उन्होंने ऐसा चेंज किया कुछ, या कुछ एलिमेंट ऐड किया। तो अभी ये ऐड किया, तो वो क्या करेंगे, कोड को पुश करेंगे। कहा गिट पे, गिट एक वर्जन कंट्रोल है एंड गिटहब मतलब जहाँ आपका कोड स्टोर होता है। लाइक होस्ट मतलब कोड वहाँ स्टोर गिटहब पे, एंड गिट मतलब आपका कोड वर्जन कंट्रोल है, कंट्रोल करता है आपके कोड, पुश करोगे आप, रोल बैक करोगे, कमिट करते हो, तो ये ब्रांचेस वगैरह क्रिएट करते हो आप, तो कोड आपने पुश किया। मतलब आज जो आपने काम किया वो बाकी टीम मेंबर्स को भी समझ आना चाहिए कि एक्चुअली उसके अंदर आपने क्या चेंज किया है। मतलब लेट कंसिडर, आपने एक ऐसा फंक्शन लिए, जो आपने कोड किया उसमें अंदर कुछ चेंज किया, और वो कोड आपने पुश किया, तो बाकी टीम मेंबर्स को भी समझ आएगा कि आपने कोड में क्या चेंज किया। बट वो चेंज आपने जो किया है, जो आपने कोड किया है, वो प्रोडक्शन के अंदर कुछ इशू करेगा, कर रहा होगा, तो आप उसको रोल बैक करोगे। मतलब उससे आपके प्रोडक्शन के अंदर कुछ, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप उसको रोल बैक भी कर सकते हो, मतलब पहले वाला कोड फिर से वो आएगा। ये वर्जन कंट्रोल होता है, हम रेपोजिटरी वगैरह क्रिएट करके, रेपो क्रिएट करके वो चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो ऐसे वो काम चलता है गिट, टीम के अंदर काम, मतलब आपका एक टीम होगा वहाँ कनेक्ट, तो आप जो चीजें कर रहे हो ना वो बाकी मेंबर्स को भी समझ आएगा। मतलब वैभव जो कर रहा है वो मनोज को समझ आएगा, मनोज जो कर रहा है वो वैभव को, मतलब टीम मेंबर्स को एक सब समझ आता है कि कहाँ क्या चल रहा है। यस, मल्टीपल वर्क, वी कैन चेंजेस, कमिट, मैसेज वगैरह वट एवर। तो ये आपको है ना करना होगा। तो आपको यार अभी मेरे इस सिस्टम के अंदर नहीं है,
तो मेरे और दूसरे सिस्टम के अंदर वो सब कनेक्ट है। तो आपको यार अभी इसके लिए डाउनलोड भी नहीं है, मैंने कनेक्ट नहीं किया है, ठीक है। तो आप वो करोगे, उसको यहाँ से आप डाउनलोड करके यहाँ से भी डायरेक्टली वर्जन कंट्रोल को कनेक्ट करेंगे। और पॉपुलर सोर्स कंट्रोल सिस्टम टू ट्रैक कोड चेंजेस, कोलैबोरेट विद अदर्स, मतलब वही, हम बाकी टीम मेंबर्स के साथ कनेक्ट करके एक ही प्रोजेक्ट पे आप सब काम कर सकते हो। मतलब ये सब चीजें आपका यहाँ दिखेगा, गिट एंड गिटहब, ओके। तो वो सेशन हम बाद में लेंगे एडिशनल। देखो चीजें सीखने के लिए बहुत है, ठीक है। हमें बाकी जैसे आपको, जैसे मैंने अदर चीजें हमें देखना है, ओके। एडिशनल पार्ट में वो बहुत सारी चीजें हैं। अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। बट बी रेडी फॉर रिएक्ट, ओके। रिएक्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। हम आगे नेटिव का भी प्लान करें। रिएक्ट नेटिव, ओके, किसी को मालूम होगा? नेटिव मतलब आपको मोबाइल ऐप डेवलप करना है, iOS प्लस एंड्रॉयड, ओके। बट वी आर प्लानिंग, जस्ट अभी हमें पहले रिएक्ट हमारा टारगेट है, वेब एप्लीकेशन डेवलप करना है रिएक्ट का यूज कर, ओके। तो रिएक्ट के लिए पहले जावास्क्रिप्ट अच्छा होना जरूरी है। जावास्क्रिप्ट का जितना हमें अभी ऑलमोस्ट हमने ईच एंड एवरी टॉपिक हम कवर करें, ठीक है। बट जैसे जो एडिशनल मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के एडवांस पार्ट है, वो हमारा कुछ रिएक्ट के अंदर भी कवर होगा। एंड ऐसे एक्स्ट्रा सेशन लेके वो भी हम देखेंगे, ओके। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट वाले पार्ट के अंदर ऑब्जेक्ट देखा हमने। तो ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट एंटिटी हैविंग मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करके रखते की वैल्यू पेयर में, ओके। एंड एवरीथिंग इन अ जावास्क्रिप्ट इज अ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जिसके अंदर हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा की वैल्यू पेयर में स्टोर करेंगे, ओके। जावास्क्रिप्ट इज अ completely ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज and is a king of JavaScript, okay. And we can store any type of data in a ऑब्जेक्ट, ओके। एनी टाइप ऑफ डेटा मतलब आपने डेटा टाइप्स देखा है, नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, नल, अनडिफाइंड, ऑब्जेक्ट, एरे। ऐसे आप डेटा स्टोर करके रखोगे ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है। तो ये क्रिएट करने का लिटरल वे, उसके बाद ये आपका इंस्टेंस, एंड उसके बाद आपका कंस्ट्रक्टर वे। तो ऐसे हम क्या करेंगे, दिस कीवर्ड का यूज करके वैल्यू पास किया था। दिस कीवर्ड क्या है? रेफरेंस वेरिएबल, जो रेफर करता है करंट ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो डेटा मैनिपुलेट करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। तो ये तीन वे हो गया। उसके बाद आपको नंबर एज ऑब्जेक्ट, बुलियन एज ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग एज ऑब्जेक्ट, एरे एज ऑब्जेक्ट हम डिफाइन कर सकते हैं न्यू कीवर्ड का यूज करके, ओके। तो ये हमारा लास्ट वाला पार्ट था। आफ्टर दैट सेकंड पॉइंट हमने देखा था ऑब्जेक्ट को इटरेट कैसे करना है। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके एज अ की वैल्यू मैंने एरे को पास किया था। एरे के अंदर ऑब्जेक्ट, उसके अंदर नेस्टेड एरे, सॉरी नेस्टेड ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर के वैल्यू फेच करना होगा। तो सिंपल, फेच करने के लिए क्या करना होता है? एरे होगा तो नंबर इंडेक्सिंग, एंड ऑब्जेक्ट होगा तो आप की का नेम डाल के उसको एक्सेस कर सकते हो, नेम इंडेक्सिंग, दैट्स इट। तो ये हमारा था एरे ऑब्जेक्ट। इटरेट करने के लिए फॉर इन एंड फॉर ऑफ, ठीक है। तो ऐसे तीनों वैसे आप काम कर सकते हो। फॉर इन की वैल्यू देता है, एंड फॉर ऑफ ओनली वैल्यू रिटर्न करके आपको देता है, राइट। देन ऑब्जेक्ट के मेथड्स। तो पहले मेथड क्या होता है? मेथड इज व्हेन वी पासिंग अ फंक्शन एज अ की वैल्यू और एज अ प्रॉपर्टी वैल्यू, इसको बोलते हैं मेथड, ओके। तो ये भी हमने एग्जीक्यूशन देखा था। एंड लास्ट पॉइंट हमारा था ऑब्जेक्ट के मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज। तो बहुत सारे मेथड्स देखा हमने, कीज, वैल्यूज, एंट्रीज, क्रिएट, असाइन, इज मेथड, इज फ्रोजन, सील, एक्सटेंसिबल, गेट ओन प्रॉपर्टी नेम्स वगैरह, ठीक है। तो ये देखो, तो आपको ऑब्जेक्ट के अंदर का कीज चाहिए, तो आपको क्या मिलेगा? ओनली कीज डेटा रिटर्न करके देगा इन एरे फॉर्मेट, ओके। आफ्टर दैट आपका गेट ओन प्रॉपर्टी नेम इज सिमिलर टू कीज, जो प्रॉपर्टी नेम आपको देगा। वैल्यूज ये रिटर्न करके देगा आपके ऑब्जेक्ट के अंदर का, क्या देगा? ऑब्जेक्ट के वैल्यूज, ओके। उसके बाद एंट्रीज बोथ की एंड वैल्यू आपको देगा। तो आपको एरे फॉर्मेट के अंदर की वैल्यू दे रहा था, तो आपको मैंने फॉर का यूज करके ऑब्जेक्ट को इटरेट करके दिखाया था, राइट। देन इज बोथ वैल्यू सेम होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा। देन इज एन इज फाइनाइट है कि नहीं। देन फ्रीज एंड सील मेथड। तो फ्रीज में क्या करता है, आप दोनों मॉडिफाई नहीं कर सकते, मतलब मॉडिफ सॉरी यहाँ मैं लिख लिया फ्रीज मतलब we can't, मतलब basically it prevents the modification of existing property. We can't add or remove object properties and attributes. मतलब यहाँ मैं लिखता हूँ modify, we can't modify both properties and can't add new property, मतलब वो freeze है, right।
एंड सील मतलब आप या ओनली वी कैन मॉडिफाई बट नॉट ऐड न्यू प्रॉपर्टीज। मतलब आप न्यू प्रॉपर्टी कुछ ऐड नहीं कर सकते। मतलब सिंपल ये ऑब्जेक्ट है, इसको आपने फ्रीज करके रखा है। फ्रीज मतलब उसके अंदर आप कुछ नया ऐड नहीं कर सकते प्रॉपर्टी वगैरह, और ना आप उसके अंदर इसके वैल्यू चेंज कर सकते हो। मतलब यार रोल इंटर है तो आपको फुल टाइम करना है, तो आप नहीं कर सकते, मतलब वो फ्रीज हुआ है। वी कांट ऐड न्यू प्रॉपर्टी ऑल्सो एंड वी कांट मॉडिफाई ऑल्सो। या कांट है, मैंने वो जस्ट लास्ट वाले पार्ट के अंदर लिखा था वो, ठीक है। तो याद देखो, वी कांट मॉडिफाई वो प्रॉपर्टी एंड न्यू प्रॉपर्टी ऑल्सो। एंड सील के अंदर क्या होगा, हम कुछ मॉडिफाई करेंगे, मतलब कर सकते हैं। मतलब यहाँ मैंने देखो नेम जो मनोज था उसको प्रज्वल किया था, तो वो चेंज होगा, बट आप नया कुछ ऐड नहीं कर सकते। ये था फ्रीज एंड सील का डिफरेंस। ओके, दैट्स इट। आफ्टर दैट वो चेक करना है फ्रोजन है कि नहीं, सील है कि नहीं। तो इज फ्रोजन, इज सील, इज एक्सटेंसिबल, मतलब कुछ नया ऐड कर सकते कि नहीं। तो फ्रीज होगा तो नहीं कर सकते। देन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है तो क्रिएट, कॉपी करना है एक वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर तो असाइन। ठीक है। अब ये सेशन जिसको चाहिए वो मिलेगा। ओके, आप मैसेज करो, बिकॉज ये सेशन अभी एक शॉर्ट में रिकैप करो मैं। आपको ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप चाहिए, तो गेट प्रोटोटाइप ऑफ। तो बाय डिफॉल्ट ये मेथड आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है, बट आपको चाहिए तो आप इस मेथड का यूज करके भी काम कर सकते, देन सेट भी कर सकते। ओके, एंड देन एक डिस्क्रिप्टर्स वगैरह ये ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ओके, एंड गेट ओन प्रॉपर्टी सिम्बॉल्स। ओके, ये रिटर्न करता है एरे ऑफ ऑल सिम्बॉल प्रॉपर्टीज, जो इसके अंदर जीरो इंडेक्स पे फाइंड हो जाएगा। दैट्स इट। ये हमारा पार्ट था ऑब्जेक्ट का। ओके, लास्ट वाली इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट यू कैन फोकस ऑन इनिशियल मेथड्स, कीज वैल्यू एंट्रीज, असाइन वगैरह। ठीक है। तो अभी हम आते हैं हमारा स्ट्रिंग पे। एक छोटा टॉपिक है। अभी हमने एरे को इन डेप्थ देखा है, ऑब्जेक्ट देखा है, उसके बाद अभी हम देखेंगे स्ट्रिंग। तो व्हाट इज स्ट्रिंग? तो स्ट्रिंग इज बेसिकली एक छोटा टॉपिक है, यहाँ लिखता हूँ मैं जेस डेस 17 स्ट्रिंग एंड इट्स मेथड्स डॉट एच टी एम एल। सो गाइज व्हाट इज स्ट्रिंग, यू नो कि बेसिकली स्ट्रिंग क्या है, एकदम सिंपल है। आपको एरे ऑब्जेक्ट क्रिएट क्लियर होगा तो ये आपके लिए बहुत ईजी है। ठीक है। मतलब उसके अंदर आपके बहुत सारे चीजें रिपीट होगा। तो सबसे पहले शिफ्ट प्लस नॉट ऑपरेटर, एंटर, एंड यहाँ लिखता हूँ मैं स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग मतलब क्या है बेसिकली, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, गुड। ओके, सीक्वेंसली रिप्रेजेंट ऑफ कैरेक्टर्स, ओके ग्रेट। तो एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, गुड। तो स्ट्रिंग मतलब बेसिकली कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो बेसिकली हम क्या करते हैं इसके अंदर, स्टोर ए सिंगल वैल्यू, मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इन ए डबल कोट, या आप सिंगल कोट में जो वैल्यू होता है वो आपका स्ट्रिंग है, जो हमने डेटा टाइप के अंदर ऑलरेडी लर्न किया था, राइट। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर या कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। ओके, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर या कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। आपका एक लास्ट एक पॉइंट मेरा मिस हुआ है। आपका एक मे बी टेक्निकल असेसमेंट भी हो सकता है इस अपकमिंग वीक में, रिएक्ट को स्टार्ट होने से पहले, जो कम्प्लीटली HTML CSS जावास्क्रिप्ट उस बेसिस पे रहेगा, जो हुआ है उसके बेसिस पे टेक्निकल असेसमेंट। ओके, सो बी प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। कुछ भी अलग नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, जो चीज़ें हुआ है वो इसको आपको जस्ट प्रैक्टिकली फोकस करना है। ठीक है। असेसमेंट रहेगा तो आपको भी समझ आएगा आप कितना प्रिपेयर हो, एंड मतलब आपको बेसिकली रिएक्ट के लिए आप कितना रेडी हो। जावास्क्रिप्ट को जो मैं ले रहा हूँ इसके अंदर का 60-70% भी आपको समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड, बिकॉज नो वन इज परफेक्ट। 100% चीज़ें आपको नहीं होगा इनिशियली, जैसे रिपीट करते जाओगे वैसे आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। तो असेसमेंट हो जाएगा आपका मे बी दिस वीक या अपकमिंग वीक में, बट रिएक्ट को स्टार्ट होने से पहले। ठीक है। अभी हमारे जो सेशंस पॉइंट्स बताए, ऑलमोस्ट एक 5 to 6 सेशंस हमारे हो गए, ऑलमोस्ट अराउंड 6। ओके, तो इसके बाद हमारा रिएक्ट को हम देखने वाले। सो यहाँ देखो, स्ट्रिंग कलेक्शन ऑफ और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एंड स्टोर अ सिंगल वैल्यू इन अ डबल कोट या सिंगल कोट। तो ये बेसिकली स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग का इंडेक्सिंग भी स्टार्ट होता है जीरो से। यहाँ लिखता हूँ, इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम जीरो। तो इंडेक्सिंग उसका स्टार्ट होता है आपका जीरो से। तो ये स्ट्रिंग है बेसिकली।
तो स्ट्रिंग के अंदर अभी सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग, और यहाँ मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ, लेट str इज इक्वल टू, यहाँ मैंने पास किया मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। ठीक है। तो अब ये स्ट्रिंग है ना, डबल कोट या सिंगल कोट में जो होता है वो आपका स्ट्रिंग है। तो कंसोल डॉट लॉग str। सो अभी यहाँ मैंने उसको कंसोल किया है, तो आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रिंग मिलेगा एज इट इज। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई, आउटपुट देखो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। ठीक है। ये एरर इग्नोर करो, ये फेविकॉन का एरर है, और एक क्रोम एक्सटेंशन का एरर है। तो यहाँ देखो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। ठीक है। सो आपको यह मॉडर्न जावास्क्रिप्ट जो आउटपुट रिटर्न किया है वो आपका स्ट्रिंग है ना, तो आपको चेक करना है। तो आप चेक कैसे करोगे, डेटा टाइप चेक करने के लिए कौन सा ऑपरेटर है? यस, आकांक्षा, अथर्व, गणेश, यस, प्राजक्ता, प्रियंका, सेजल, स्नेहल, वैभव, सूरज, एनीवन, प्रज्ञा, पूजा, प्राची, निखिल। कौन सा ऑपरेटर देखा है? ओके, ग्रेट। टाइप ऑफ, टाइप ऑफ ऑपरेटर, टाइप ऑफ एसटीआर क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा, राइट। ठीक है, इसका डेटा टाइप क्या आएगा, टाइप ऑफ, इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, ये जो मैंने यहाँ आउटपुट लिखा है। यस, एनीवन। ओके, ग्रेट। मतलब कुछ याद आ रहा है आपको, राइट। ऑब्जेक्ट, वर इज द स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके गुड। ओके, इंटरव्यू क्वेश्चंस भी ऐसे रहेगा, जो आपको बीच में बोल रहा हूँ मैं उसको प्रिपेयर करो, अलग से कुछ नहीं करना। लॉजिकल क्वेश्चंस आपको यही रहता है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, बट हमें वो याद नहीं आता, राइट। तो ठीक है, चलो अभी हम आते हैं स्ट्रिंग के कुछ डायरेक्टली मेथड्स देखेंगे। तो स्ट्रिंग क्रिएट करने का वे, एक नॉर्मल, एंड दूसरा क्या है आपका, एक सिंपल, उसका इंस्टेंस क्रिएट करो where str, उसके बाद क्या करना है आपको, न्यू एरे ऑफ, तो न्यू एरे सॉरी, न्यू स्ट्रिंग ऑफ, एंड इसके अंदर आपका स्ट्रिंग डेटा। अभी देखो ये str सेम हुआ है तो एरर दे रहा है, तो ये लेट कीवर्ड का बेनिफिट। ठीक है। तो यहाँ लिखता हूं मैं न्यू स्ट्रिंग ऑफ, आपको जो पास करना है वो पास करो। तो क्या होगा आपका, आप इस वे से भी स्ट्रिंग को क्रिएट करोगे, str2। दैट्स इट, आउटपुट देखो आपको यहाँ मिलेगा स्ट्रिंग। तो मैंने देखो ये कैसे उसको कन्वर्ट करके दे रहा है, मतलब इंडेक्सिंग वाइज। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रिंग करने का, बेसिकली हाउ टू क्रिएट स्ट्रिंग। ओके, तो ये से नॉर्मल वे, एंड ये इसका इंस्टेंस। तो अभी हम आते हैं स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स देखेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग के ऊपर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसके कुछ मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज है। तो अभी हम उसको आज देखने वाले। तो स्ट्रिंग के मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो स्ट्रिंग के मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज क्या है वो भी हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले आपका लेंथ, लेंथ प्रॉपर्टी जो आपने एरे के अंदर देखा है वो सेम यहाँ काम आएगा। ओके, अभी जो मेथड ये हम एक एक को आज देखने वाले, कंट्रोल एक्स, इसको यहाँ मैं पेस्ट करके रखता हूँ। ठीक है, तो वन बाय वन देखेंगे। अभी इसके अंदर आपने ऑलमोस्ट बहुत सारे ऑलरेडी लर्न किया है, ठीक है, जो नया हुआ जब हम देख लेंगे। तो देखो लेंथ, लेंथ क्या करता है, यहाँ लिखता हूँ मैं बार, यूजर नेम, इसके अंदर मैंने पास किया आशुतोष। ओके, और उसके बाद मैंने पास किया अथर्व। तो ऐसे मैंने दो नेम पास किए, तो आशुतोष एंड अथर्व। तो अब देखो, मुझे ये बताओ, इसका लेंथ जब मैं कैलकुलेट करूंगा, तो इसके अंदर आपका स्पेस आएगा कि नहीं, मतलब स्पेस इंक्लूडिंग उसका लेंथ आएगा, या आपको नॉर्मल आएगा। सिर्फ मुझे ये बताओ स्पेस इंक्लूडेड होगा कि नहीं, यस और नो। ये जो स्पेस है ना बीच में, ये इंक्लूड होता है क्या, इंक्लूडिंग स्पेस, ओके, ग्रेट, स्पेस रहेगा, राइट। मतलब अभी जो हम काम करेंगे, तो आपका जो अरे का जब आप लेंथ कैलकुलेट कर, स्ट्रिंग का लेंथ कैलकुलेट करेंगे, तो उसका स्पेस भी क्या होता है, कंसिडरेशन होता है, गुड। तो इसका कितना आएगा लेंथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आना चाहिए, राइट। तो रिफ्रेश,
एंड उसका लेंथ देखो आपका 15 आ गया। 15 कैसे आ गया, वो स्पेस को भी इंक्लूड करके रखता है। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ मैं, इंक्लूडिंग स्पेसिंग आल्सो। तो ये क्या हो गया हमारा, स्ट्रिंग हो गया। तो ये एक आपका यहाँ से यानी यहाँ स्पेस कैलकुलेट करके वो आपको लेंथ देगा। तो ये लेंथ प्रॉपर्टी जो आपका लेंथ रिटर्न करके देता है। अब हम आते हैं थोड़ा मेन टॉपिक पे, जिसके अंदर हम देखेंगे आपका स्लाइस मेथड। और तो गाइज मुझे सिंटैक्स बताओ चैट बॉक्स में कि स्लाइस मेथड का सिंटैक्स क्या है, एंड स्लाइस करता क्या है, क्या करता है वो, एक्सट्रैक्ट पार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग का भी पार्ट एक्सट्रैक्ट करके देता है एंड एरे के लिए भी वो काम करता है। एंड स्लाइस क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करके देता है। सिंटैक्स, सिंटैक्स क्या है, स्लाइस स्टार्ट एंड देन, yes, what is the syntax of slice, start end, yes, start index and end, good। एंड लास्ट वाले को इग्नोर करता है वो, राइट। तो इग्नोर लास्ट वन। तो ये हमारा स्लाइस मेथड है। ठीक है, तो स्लाइस क्या करते हैं, आपको एरे का स्ट्रिंग का कुछ पार्ट एक्सट्रैक्ट करके देता है। कैसे, वो अभी हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, अभी वो रिवाइज हो रहा है, किसी को डाउट होगा एरे के अंदर स्लाइस क्या कर रहा था, तो अभी देखो, फोकस करो। तो देखो मैं क्रिएट करता हूँ एक लेट, यहाँ लिखता हूँ मैं स्किल, एंड स्किल के अंदर पास करता हूँ मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। ओके, तो आपको इसके अंदर कुछ पार्ट एक्सट्रैक्ट करना है। तो आप क्या करोगे, एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है मतलब वो ओरिजिनल को मॉडिफाई नहीं कर रहा है। इस पॉइंट को याद रखो, मैं एक्सट्रैक्ट बोल रहा हूं, मैं स्लाइस ले रहा हूँ, एक छोटा पीस। ओके, तो स्किल डॉट स्लाइस। तो आप स्टार्ट करो 0 से, एंड कितने एक्सट्रैक्ट करके दो मुझे, 4, 4 तक दो। तो अभी इसका आउटपुट क्या रहेगा, मैं बोल रहा 0 से स्टार्ट करो मतलब यम से स्टार्ट करो, अभी कहाँ तक दो, 4 तक, मतलब 0, 1, 2, 3 एंड 4, आर तक। मतलब आपका आउटपुट क्या आएगा, यस, यमोडी, राइट। बिकॉज आर को नहीं लेगा, बिकॉज लास्ट वाले को इग्नोर करता है आपका स्लाइस मेथड, एंड वाला। तो आउटपुट आएगा मोड, देखो, यमोडी, राइट। तो यस, गुड। तो ये क्या कर रहा है, आपको इसके अंदर का स्लाइस निकाल के दे रहा है। मतलब ये ओरिजिनल को मॉडिफाई नहीं करेगा। कैसे देखोगे, आप ओरिजिनल को प्रिंट करके देखो, समझ आएगा ना। ओरिजिनल एज इट इज आ गया, मतलब उसको मॉडिफाई नहीं करा है वो। आ गया क्या, यस। मतलब ये ओरिजिनल को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, ये एक्सट्रैक्ट करके आपको दे रहा है स्लाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, कंसोल डॉट लॉग स्किल डॉट स्लाइस, यहाँ लिखता हूँ मैं 3 and 5। व्हाट विल बी द आउटपुट, 0, 1, 2, 3। तो ई से स्टार्ट होगा एंड कहाँ तक, 5 तक। तो 3, 4 एंड 5, तो सिर्फ ई आर, राइट। क्या आएगा आउटपुट, यस, ई आर आएगा, राइट। यस, गुड। तो यह आउटपुट आ गया आपका ई आर। तो यहाँ देखो, रिफ्रेश, यस, कंसोल डॉट लॉग स्किल डॉट स्लाइस 3, 5, रिफ्रेश, एंड आउटपुट देखो ई आर। तो ऐसे हमारा क्या करता है, स्लाइस मेथड का काम चलता है। तो स्लाइस मेथड का काम ऐसे वर्क होता है, एक्सट्रैक्ट करके। तो स्लाइस जैसा दूसरा एक मेथड आपको मैंने बताया था, उसका नाम क्या था, सिमिलर टू स्लाइस, सब एसटीआर की सब स्ट्रिंग। ओके, अभी यार दोनों भी सेम काम करता है कि नहीं देखो। तो मेरे सब स्ट्रिंग, तो सब स्ट्रिंग इज सिमिलर टू स्लाइस, जो बट ये आपको निगेटिव इंडेक्स अलाउ नहीं है। सिमिलर टू स्लाइस, सिमिलर टू स्लाइस, बट आपको यहाँ निगेटिव इंडेक्स अलाउ नहीं है। निगेटिव इंडेक्स अलाउ नहीं, उसका मीनिंग बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले ये देखो, कंसोल डॉट लॉग में स्किल डॉट सब स्ट्रिंग करता हूँ एंड सेम यहाँ आउटपुट लिखता हूँ, सिंटैक्स लिखता हूँ 3 and 5। मतलब 3 से स्टार्ट करो एंड 5 तक दो। तो आउटपुट आपका यहाँ भी सेम आना चाहिए ना, ई आर। देखो आउटपुट आ गया ना, सेम आ रहा है ना, सेम आ रहा है ना। तो ये दो बोथ आर सिमिलर। तो सबस्ट्रिंग एंड स्लाइस मेथड बोथ आर सिमिलर। ये भी आपको ई आर रिटर्न करके दे रहा है, मतलब स्टार्ट एंड एंड सेम। बट आपको निगेटिव इंडेक्स आपको यहाँ अलाउ नहीं है, इसके अंदर, आपका सब स्ट्रिंग के अंदर। बट स्लाइस के अंदर है, जो आपको मैंने एरे के अंदर दिखाया था, नेगेटिव मतलब
नेगेटिव इंडेक्स डाल सकते हो आप, या -5 -3, ऐसे आप ऐड करके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ देखो मैं लिखता हूँ console.log। ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि निगेटिव इंडेक्स वगैरह ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं रहता है, बट चलो देखते हैं। यहाँ लिखता हूँ मैं -3 -2। तो इसका आउटपुट क्या आएगा देखो, -3 मतलब 1 2 3 स्पेस आएगा, और उसके बाद -2। तो रिफ्रेश करोगे, ठीक है उसको मैं, हाँ ठीक है, 81 का आउटपुट देखो। 81 कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, बिकॉज अपने उसके बाद कुछ रिटर्न ही नहीं करेगा ना, वो इंडेक्स ही नहीं लेगा। तो यहाँ -1 करता हूँ। अब देखो आ गया ना जे। तो ऐसे वो काम करेगा, मतलब 1 2 3, एंड उसके बाद आपका -3 एंड 2। तो ऐसे क्या करेगा वो, यहाँ तक आएगा एंड स्पेस, एंड उसके बाद देखो जे आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्या करता है, इंडेक्स पे, नेगेटिव इंडेक्स पे वो काम करता है। बट आपका ये सेम कोड आप यहाँ सब एसटीआर लगा के करोगे, तो आपको यार नेगेटिव सब स्ट्रिंग का यूज करोगे, तो आपको नेगेटिव इंडेक्स या काम नहीं करता है, वो आपको ब्लैंक देगा। क्लियर? ये होता है स्लाइस एंड सबस्ट्रिंग, कुछ नया नहीं, ऑलरेडी देखा है हमने एरे के अंदर। ओके, तो अभी हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, स्प्लाइस। तो स्प्लाइस यहाँ काम नहीं करता है, स्प्लाइस ओनली वर्क करता है एरे के लिए। ओके, तो यहाँ हम देखते हैं अभी सब एसटीआर। तो सब एसटीआर क्या करता है, वी कैन ऐड एलिमेंट बट नॉट रिमूव। हम सिर्फ ऐड कर सकते हैं, और ये सिमिलर टू स्प्लाइस है, मतलब बोल सकते हैं सिंटैक्टिकल या सिमिलर टू स्प्लाइस। ठीक है, तो ये हमारा काम होता है आपका स्प्लाइस का। तो क्या करता है देखो, बेसिक है, सिमिलर टू स्प्लाइस, मतलब इसके अंदर भी हम सेम काम करेंगे। सब एसटीआर की स्टार्ट कहाँ से करना है एंड लेंथ क्या रहेगा, दैट्स इट। ओके, तो ये हमारा होता है बेसिकली सब स्ट्रिंग मेथड, जो सिमिलर टू काम करता है आपका स्प्लाइस जैसा, बट यहाँ हम सिर्फ ऐड कर सकते हैं, रिमूव नहीं करेंगे। कैन यू एक्सप्लेन अबाउट अगेन नेगेटिव इंडेक्स? ओके, तो देखो नेगेटिव इंडेक्स का क्या होता है, वो 1 से स्टार्ट करेगा, 1 2 3। तो यहाँ -3 में आ गया। ठीक है, तो ये स्पेस भी ले रहा है ना, तो उसके बाद -1 तक, तो -3 -2 -1, यस तक आ गया। तो वो लास्ट वाले को नहीं लेगा, तो उसने जे रिटर्न किया। गॉट इट? यस, नाउ क्लियर? या गुड। तो अभी देखो सब एसटीआर, तो सब एसटीआर के अंदर हम ऐड कर सकते हैं बट रिमूव नहीं कर सकते। मतलब कैसे? सिंपल, सब एसटीआर सब, सॉरी यार, सब एसटीआर लिखना है मुझे, ये कंफ्यूजन मत करो, ये दोनों ओवरऑल यहाँ काम एक ही करेगा, सब स्ट्रिंग सब एसटीआर। नॉर्मल डिफरेंस है सिंटैक्टिकली। ओके, तो कंसोल डॉट लॉग सब एसटीआर, तो क्या लिखूंगा मैं सबसे पहले, स्किल डॉट सब एसटीआर। सब एसटीआर के अंदर काम क्या करना है आपको, सेम जैसे स्प्लाइस काम करता है। मुझे स्टार्ट करो 2 से, एंड कितने एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ भी वो एक्सट्रैक्ट भी करके दे रहा है आपको, याद देखो, एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है। मैं यहाँ लिखता हूँ वी कैन एक्सट्रैक्ट एलिमेंट। अब देखो 2 4 के लिए क्या आउटपुट आएगा, 0 1 2, डी से स्टार्ट करेगा एंड कहाँ तक, उसके बाद 4, तो 1 2 3 4, आउटपुट क्या आएगा, DERN आएगा। फिर से देखो 0 1 2, एंड वहां से 4 तक, 1 2 3 4, यस और नो, ऑन आएगा। यस, ऑन आएगा कि DERN, 2 से 4 तक, सॉरी 2 से स्टार्टिंग एंड लेंथ 4 है, क्या आएगा आउटपुट, DERN आएगा। ओके, यस गुड। तो आउटपुट क्या आएगा, DERN। देखो सिंटैक्टिकल चेंज है। तो अभी ये एक न्यू एरे स्ट्रिंग को मॉडिफाई करे कि नहीं वो देखना है, तो प्रिंट करके देखो, मॉडिफाई करा है क्या वो, नहीं। तो ये मॉडिफाई नहीं करा है, तो आप उसको स्प्लाइस जैसा कंसिडर मत करो, बट एटलीस्ट सिंटैक्स तो सेम है, स्प्लाइस सिंटैक्स। ठीक है, वो एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा सब, ये सब स्ट्रिंग एंड सब एसटीआर मेथड। सिंटैक्स दोनों का अलग है, वो आपका अलग से काम कर रहा है, एंड आपका वो ऊपर वाला अलग से काम कर रहा है। तो आपको इंटरव्यू क्वेश्चन क्या होगा देखो, आपको क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे ना स्ट्रिंग को एम्प्टी करके दिखाओ, या एरे को एम्प्टी करके दिखाओ, तो आपको वह काम आने वाला है वो स्प्लाइस वाला मेथड। ठीक है,
तो अब देखो एक लास्ट एग्जांपल, स्किल डॉट सब एस टी आर, और यहाँ मैं लिखता हूँ 3। मैंने सिर्फ 3 पास किया है, लेंथ पास नहीं किया, क्या रिटर्न करेगा? इसको देखो, 3 पास किया मैंने, तो 0 1 2 3 ई से स्टार्ट करेगा और क्या करेगा? यस गुड। बाकी वाला कंप्लीट कोड आपको एज इट इज देगा। तो ई से स्टार्ट करके ई आर एन एंड स्पेस जेएस, तो आपको आगे वाला जितना भी कंप्लीट होगा वो आपको रिटर्न करके देगा। ओके, यस, दैट्स इट। ये हो गया हमारा स्लाइस एंड सब स्ट्रिंग, एंड उसके बाद हमारा सब एसटीआर मेथड। ओके, याद रखो एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है स्लाइस भी, सब स्ट्रिंग भी, एंड यस सब एसटीआर भी। ठीक है, सिंटैक्स चेंज अलग, दोनों का काम थोड़ा अलग हो रहा है। तो अभी हम आते हैं, इसके बाद हमारा हमें देखना है आपको बेसिक छोटी छोटी चीजें अपर केस में कन्वर्ट करना है, लोअर केस में कन्वर्ट करना है, वो अभी हम देखते हैं। तो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, यहाँ लिखता हूँ मैं आपका फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज, यहाँ लिखता हूँ मैं लेट एम्प्लॉय स्किल, यहाँ मैं पास करता हूँ आपका क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, तो अभी उसका क्या है, स्किल है, तो आपको क्या करना है उसको, आपको अभी मैं उसको है ना थोड़ा पहले छोटा वो ये करता हूँ, इसको छोटा करता हूँ। ठीक है, तो अभी क्या करना है, आपके पास जो डेटा आ रहा है ना, उसको आपको क्या करना है, अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो आप सिंपल काम करोगे, एम्प्लॉय स्किल डॉट टू अपर केस। तो अभी होगा क्या, आपका जो कंप्लीट जो स्ट्रिंग है ना वो अपर केस में आएगा, लोअर केस में चाहिए तो एम्प्लॉय स्किल डॉट टू लोअर केस प्रॉपर्टी, ये मेथड है। ठीक है, तो इस मेथड का यूज करके आप अपर केस या लोअर केस में आपका स्ट्रिंग मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को आप ऐसे काम कर सकते हो। ये देखो लोअर केस एंड अपर केस, दैट्स इट। ओके, तो ये हो गया हमारा दो मेथड्स, टू अपर केस टू लोअर केस। आफ्टर दैट बेसिक इंडेक्स ऑफ, क्या करता है इंडेक्स ऑफ, इस इंडेक्स ऑफ एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है? एम्प्टी इंडेक्स वाले, ओके, इंडेक्स ऑफ क्या करेगा? यस इंडेक्स देगा आपको, एंड लास्ट इंडेक्स क्या करेगा? लास्ट वाले सेम एलिमेंट का, सेम कैरेक्टर का, लास्ट वाले का, लास्ट ऑकरेंस वाले का इंडेक्स देगा आपको, राइट। उसके बाद हमने देखा था यहाँ कैर एट एंड कैर कोड एट। ओके, तो इसे जो बेसिक मेथड है वो भी हम देखते हैं। तो बेसिकली इंडेक्स ऑफ क्या करता है, रिटर्न करके देता है उस स्पेसिफिक कैरेक्टर का इंडेक्स स्ट्रिंग के अंदर, एंड एरे के अंदर भी उस स्पेसिफिक एरे एलिमेंट का इंडेक्स आपको देगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा console डॉट लॉग एम्प्लॉय स्किल डॉट इंडेक्स ऑफ। तो एम्प्लॉय स्किल ऑफ इंडेक्स ऑफ मैंने यहाँ लिखा सी। तो अभी मैंने यहाँ कैरेक्टर डाला है सी, तो अभी मुझे बताओ इसका इंडेक्स क्या मिलेगा? यस गुड, इंडेक्स ऑफ क्या करता है, रिटर्न फर्स्ट ऑकरेंस इंडेक्स, यहाँ लिखता हूँ मैं, मतलब पहला वाला जो उसको मिलेगा ना उसका इंडेक्स देगा आप। ओके, फर्स्ट ऑकरेंस इंडेक्स, एंड लास्ट वाला क्या करेगा, लास्ट इंडेक्स ऑफ रिटर्न लास्ट ऑकरेंस इंडेक्स। तो यहाँ आपको जीरो आएगा, गुड। तो यहाँ जीरो आएगा बिकॉज आपका सी का है, जीरो इंडेक्स पे है ना, तो ये देखो जीरो आ गया आपका। बट अभी सेम काम में ऐसे करूंगा तो कंसोल डॉट लॉग एम्प्लॉय स्किल डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ सी, नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट? यस, बाकी मेंबर समझ आ रहा है क्या, यस और नो? एवरीवन प्लीज रिप्लाई। इस 25 काउंट्स, ओके, प्लीज रिप्लाई एवरीवन। एवरीथिंग इज क्लियर, समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा तो नो बोलो, मैं एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, यस प्लीज रिप्लाई।
ओके, लास्ट में आपको जो मॉडल एक्सप्लेन किया था कि डेटाबेस के बिना आपको डेटा स्टोर कैसे करना है, राइट? तो मैसेज आया मुझे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, इजी है। बट अभी नहीं बताऊंगा, फिर आप बैकएंड के लिए जाओगे नहीं, राइट? बिकॉज ये थोड़ा आपके लिए, ओके, ऐसे इजी चीजें आपको बताऊंगा थोड़ा, मतलब आपको बैकएंड की जरूरत पड़ेगी, ओके? ऐसा नहीं कि विदाउट बैकएंड कुछ हो सकता है। बट आपका फॉर एग्जांपल एक बिजनेस साइट है, कॉन्टैक्ट फॉर्म है, तो उसके लिए इतना सारा क्यों करना है? डेटाबेस क्रिएट करो, बैकएंड कनेक्ट करो, मतलब वाट आपका जावा, नोड जेएस सिंपल है, ओके? बट आप वो चीजें नहीं करना है, तो सिंपल आप फ्रंट एंड पे ये सब चीजें वैलिड करो। डेटा आपको चाहिए ना, सिर्फ, बाकी आपको कोई मतलब नहीं। जो डेटा यूजर फिल करेगा वो आपको चाहिए, इतना काम करना है। तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स होता है, ठीक है, अभी नहीं बताऊंगा। बहुत सारे ऑप्शंस होता है, ओके? लोकल स्टोरेज, यस मनोज, बट उसके लिए और भी ऑप्शंस है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी नहीं, ठीक है? फिर आप बैकएंड सीखोगे नहीं, तो हमें वो भी सीखना है, बिकॉज विदाउट बैकएंड तो कुछ चीज़ें पॉसिबल ही नहीं। बट जितना हो सके हम जावास्क्रिप्ट का काम करके ही करें। और जब बाकी चीज़ें के लिए एक बिजनेस साइट है, तो उसके लिए आप डेटा लेना है, तो आप उसको एक एक वे होता है उसको, एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी पैकेज वगैरह होता है, तो आप वो पॉसिबल है, ठीक है? अभी आई थिंक इसके अंदर बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगा, नहीं भी होगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके? बट वो अभी नहीं, जब हम एक कंप्लीट आपका प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे। ओके, अभी बहुत सारे लोगों ने अभी तक प्रोजेक्ट नहीं किया है जो जावास्क्रिप्ट के, तो एटलीस्ट गाइस एक यूआई का एक अच्छे से प्रोजेक्ट डेवलप करो, बिकॉज डिजाइनिंग भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। बिकॉज आप अप्लाई करने वाले सब रिएक्ट जावास्क्रिप्ट, वो डिजाइनिंग पे ही लगाओगे ना, यूआई पे ही लगाओगे, तो यूआई तो चाहिए आपको, ठीक है? एंड जिसने क्या है तो आप उसके अंदर एक कंटिन्यू करेंगे। ओके, जावास्क्रिप्ट होने के बाद एक प्रोजेक्ट भी आपको आसान होगा, जो डिजाइनिंग एंड छोटे छोटे टास्क रहेंगे, तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा चीज़ें करने के लिए, एंड कैसे हम चीज़ें अप्लाई करने वाले, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ओके? सो इसके बारे में आपको बताऊंगा क्या करना है, तो ठीक है। तो यहाँ देखो, ये इंडेक्स ऑफ क्या करे, फर्स्ट वाले ऑकरेंस का इंडेक्स दे रहा है, लास्ट इंडेक्स ऑफ लास्ट वाले कैरेक्टर का ऑकरेंस दे रहा है। मतलब इसका इंडेक्स कितना आएगा, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो 6 आ गया, लास्ट वाले सी का इंडेक्स दिया उसने। उसके बाद कैर एट एंड कैर कोड एट, एम्प्लॉय स्किल डॉट कैर एट, मतलब आपको देखना है कि थ्री थर्ड इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, कौन सा है, 0 1 2, तो कौन सा है आपका ओ, या फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं लिखता हूँ कैर कोड एट 6। तो कैर कोड एट 6 में यहाँ लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यस, सी मिलने वाला है मुझे, राइट? तो ये आपको सी मिलेगा। तो मतलब उस पोजीशन पे जो एलिमेंट है ना इंडेक्स पे, वो मुझे कैरेक्टर को रिटर्न करो। एंड कैर कोड एट क्या करता है, कैर कोड एट, किसी को मालूम है अस की वैल्यू, सी लैंग्वेज के अंदर का अस की वैल्यू, तो कैर कोड एट 6 बोल रहा मैं, मतलब ये रिटर्न करके क्या देता है, कैर कोड एट रिटर्न अ यूनिकोड वैल्यू, यूनिकोड वैल्यू या उसको आप बोलोगे अस्की वैल्यू, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अस्की वैल्यू आपको रिटर्न करके देता है। अस्की वैल्यू मतलब क्या, ये सबको मालूम है, अस्की वैल्यूज। तो अभी यार 99 उसने मनोज ने बताया, राइट? बट उन्होंने क्या बताया वो एक्चुअली 99 मतलब, ओके आशुतोष, तो देखो एस की वैल्यू हर एक एलिमेंट को आपका आसान होता है, मतलब आप कैपिटल ए को देखोगे तो उसको वैल्यू स्टार्ट होता है 65, बी को देखोगे तो 66, ऐसे कैपिटल जेड मतलब आपका 90 तक जाता है, ओके? कैपिटल ए, स्मॉल ए देखोगे तो उसको वैल्यू अप्लाई होता है 97, स्मॉल जेड के लिए देखोगे तो कुछ अराउंड 122 तक जाता है वो। मतलब ऐसे हर एक कैरेक्टर को आपको अस की वैल्यू है, आपके स्पेशल सिंबल को भी, ओके? तो कैपिटल ए मतलब 65, तो यह सी है, तो इसको क्या आ जाएगा, जैसे उन्होंने बताया 99, अस की वैल्यू इसको हम बोलेंगे। तो देखो उस कैरेक्टर पे जो एलिमेंट है उस पोजीशन पे उसका यूनिकोड वैल्यू, अस की वैल्यू रिटर्न करके देता है आपका, ये देखो, returns a unicode value of the character at that specified location, char code at, उसकी वैल्यू ऑफ दैट स्पेसिफाइड लोकेशन। ये हो गया हमारे ये मेथड्स। यहाँ तक क्लियर है सबको, एवरीथिंग इज क्लियर? ये बेसिक मेथड है जो ऑलरेडी आपने लर्न किया है, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, कैर एट, कैर कोड एट, राइट? ओके,
ठीक है। सो अभी यार नेक्स्ट देखो। अभी फॉर एग्जांपल आपके स्ट्रिंग को एरे के अंदर कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग टू एन एरे। तो आपको एरे को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपने कौन से मेथड्स को लर्न किया है? यस, कौन से मेथड थे वो? यस, पूजा, अनुष्का, सेजल, श्वेता, प्रियंका, विच मेथड? कौन से मेथड से हो? नो, आई एम सेइंग अबाउट एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। एरे को टू स्ट्रिंग मेथड। ओके, और कौन सा मेथड बताया था मैंने आपको? यस, गुड। टू स्ट्रिंग एंड ज्वाइन मेथड, ये हमारा क्या करता है आपके? ये स्प्रेड सिंटैक्स, वो, यस गुड। स्प्रेड सिंटैक्स का भी काम चलता है। तो टू स्ट्रिंग एंड उसके बाद हमारा कौन सा मेथड था? ज्वाइन मेथड, जो आपके एरे को कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करके देता है, ये वाला। ये करता है कन्वर्ट एरे टू स्ट्रिंग। बट अभी हमारे पास स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग को आपको एरे के अंदर कन्वर्ट करना होगा, यानी करना पड़ेगा। ये चीज है, जब आपके पास कुछ डेटा आ रहा है ना एपीआई कॉल करके, एपीआई क्रिएट करना है हमें, उसको कॉल करके CRUD ऑपरेशन करना है। ओके, जैसे ई कॉमर्स में होता है ना आपका, ऐड, अपडेट, डिलीट वगैरह, तो ऐसा ऑपरेशन हमें करना है। तो इस चीज को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको पहले कन्वर्ट करने की जरूरत भी पड़ेगी, मतलब जैसे रिक्वायरमेंट होगा वैसे। तो आप स्ट्रिंग टू एरे करना है, एरे टू स्ट्रिंग करना है, तो ये मेथड्स आपको काम आएगा। तो स्ट्रिंग टू एरे करना होगा, तो यह मेथड आता है आपका स्प्लिट। ठीक है। तो स्प्लिट करने के, तो स्प्लिट क्या करता है देखो, लेट str3 इज इक्वल टू, यहाँ मैंने पास किया फ्रंट एंड डेवलपर। तो फ्रंट एंड डेवलपर, राइट। तो अभी आपको इस स्ट्रिंग को एरे के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो str3 डॉट स्प्लिट, तो ऐसे में पास करूंगा। तो आउटपुट देखो, आपका कंप्लीट जो आपका स्ट्रिंग है वो एज इट इज आ रहा है आपको, बट वो एरे में आ रहा है, जीरो इंडेक्स पे आपका फ्रंट एंड डेवलपर, राइट। तो अभी ये आपका नॉर्मल दे रहा है ना, एज इट इज दे रहा है बट एरे में आ रहा है। बट आपको इसको कंप्लीट स्प्लिट करना होगा ना, तो आप क्या करो, या उसको सिंगल कोट में डालो। आप उसको कैसे स्प्लिट करो? सिंगल कोट मैंने पास किया, आउटपुट देखो फर्क क्या पड़ेगा। मतलब उसने कंप्लीट स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया एक एरे फॉर्मेट के अंदर, मतलब इंडेक्सिंग वाइज देखो, 0 1 2। ये आपको एक हिंट दे रहा हूँ, ये काम आएगा आपको जो इंटरव्यू और क्वेश्चन करने वाला है। आप मुझे इस स्ट्रिंग को है ना रिवर्स करके दिखाओ, एज इट इज रिवर्स करके दिखाओ। तो आप उसके लिए एक लॉजिक लिखोगे। आप पहले उसको ऐसे स्प्लिट करोगे, कॉमा सेपरेटेड, ऐसे। अभी देखो क्या हो, रिफ्रेश। देखो एक एक चेंज करो तो कैसे चेंज हो रहा है। मतलब मैंने क्या करा, मैं उसको स्प्लिट करने के लिए बोल रहा हूँ, जहाँ स्पेस होगा ना वहां से स्प्लिट करो। आप ऐसे करो, तो क्या करे आपको, इंडेक्सिंग वाइज रिटर्न करके दे रहा है। एंड आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो एज इट इज आ रहा है। एंड ऐसे लिख रहे हो, तो क्या कर रहा है वो देखो, वर्ड वाइज उसको स्प्लिट कर रहा है। समझ आ रहा है क्या? तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन क्या करेगा, आपको एक मैं स्ट्रिंग दे रहा हूँ, आप मुझे ना उसको रिवर्स करके दिखाओ। रिवर्स करके मुझे एज इट इज ऐसे दिखाओ। दूसरा क्वेश्चन ये करेगा कि मुझे एज इट इज इस वर्ड को उसी पोजीशन पे रिवर्स करके देखो। मतलब फ्रंट है ना, तो उसको TNORF करो, या ऐसे करो REPOL, ऐसे रिवर्स करके दिखाओ। तो आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप उसको पहले ना स्प्लिट करके काम करोगे, बिकॉज एरे के अंदर कन्वर्ट होगा तो आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा, राइट। तो आपको ऐसे चाहिए, तो ऐसे स्पेस दो, थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस, मतलब एक एक एलिमेंट को देगा, मतलब ऐसे स्प्लिट करे करेगा जहाँ स्पेस है वहां से। तो यस, आपको मिल गया। तो आप उसको रिवर्स मेथड लगाओ, फॉर लूप लगाओ, आपका काम हो गया, दैट्स इट, यस गुड। str डॉट स्प्लिट डॉट रिवर्स डॉट ज्वाइन, ग्रेट। मतलब पहले एर स्ट्रिंग को एरे के अंदर कन्वर्ट करो, उसको रिवर्स करो, एंड फिर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो ज्वाइन मेथड से, ग्रेट। ओके। तो ये जो ने कोड बताया वो इसका एक लॉजिक है। मतलब डिपेंड्स है ना, प्रैक्टिस के हिसाब से आपको क्लियर हो जाएगा क्या बोल रहे हो।
मतलब पहले स्ट्रिंग है ना, एरे के अंदर कन्वर्ट करो, रिवर्स करो, फिर से एरे के स्ट्रिंग में डालो ज्वाइन का यूज करके। एंड कैसे ज्वाइन करना है उन्होंने डाला। दैट्स इट। ओके, गुड। तो ये एक इंटरव्यू के लिए और एक क्वेश्चन, मतलब स्प्लिट मेथड का आप अलग अलग यूज करके मैंने आपको देखा है, जो कन्वर्ट करता है आपके स्ट्रिंग को एरे के अंदर। दैट्स इट। इंपॉर्टेंट मेथड है, प्लीज डोंट फॉरगेट। अब नेक्स्ट आपको एरे कॉनकैट करना है। तो एक दो तीन मेथड है और उसको हम देखते हैं एंड वाइंड अप करेंगे, ठीक है? क्लास 10 मिनट्स होगी ओनली। तो ये कॉनकैट क्या करता है, आपके एरे को मर्जिंग का काम करता है। मर्जिंग टू और मोर स्ट्रिंग, जैसे एरे के अंदर करता है काम सेम, टू और मोर स्ट्रिंग, आपको उसको मर्ज करना है, कॉनकैट करना है। तो कैसे, वैर एस टी आर, या लिखता हूँ वैर स्किल 1, यहाँ मैंने पास किया AWS, आणि यहाँ लिखता हूँ वैर स्किल 2, यहाँ मैंने पास किया फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैं पास करता हूँ आपका रिएक्ट। तो अभी मैंने यहाँ दो वेरिएबल डिक्लेयर करके यहाँ पास किया स्किल 1 एंड स्किल 2। तो अभी इसको है ना आपको मर्जिंग करना है, कॉनकैट करना है। तो आपके पास कॉनकैट करने के लिए कितने वेज है? आप स्ट्रिंग को कॉनकैट करना है, मतलब मैं बोल रहा हूँ मर्ज कैसे करोगे? प्लस का यूज करके, गुड। तो यहाँ लिखता हूँ मैं आपका स्किल 1 प्लस स्किल 2। यस, गुड। ऐसे प्लस का यूज करके कॉनकैट ही करे ना, ये देखो। मतलब अभी तक जो लर्न किया है उसके हिसाब से तो आप यही करोगे, मतलब आपको ये मालूम नहीं है तो स्किल 1 प्लस स्किल 2 में करोगे। आउटपुट देखो, रिफ्रेश। यस, तो यार देखो AWS रिएक्ट क्या हो गया आपका, कॉनकैट हो गया, मतलब मर्ज हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है गाइस, एनीवन रिमेम्बर हो रहा है? यस, टेम्पलेट लिटरल। टेम्पलेट स्ट्रिंग लिटरल या टेम्पलेट लिटरल आप उसको बोलोगे। कैसे, जो आपको बैकटिक का यूज बताया था ना मैंने आपको, उसका यूज करके। तो console.log बैकटिक $ऑफ स्किल 1 प्लस $ऑफ स्किल 2, तो इसको बोलते हैं बैकटिक। मतलब ये प्लस मतलब जस्ट दिखा रहा हूं मैं आपको, ऐसे स्किल 1 स्किल 2। तो क्या होगा आपका, कॉन्कैट हो जाएगा, देखो AWS रिएक्ट। तो इसको मैंने कॉन्कैट किया बैकटिक टेम्पलेट लिटरल का यूज करके। और तीसरा ऑप्शन आपको कॉन्कैट करने के लिए जो है आपका कॉन्कैट मेथड। कैसे करेगा कॉन्कैट, क्या करो, स्किल 2 के अंदर कॉन्कैट करो। किसको कॉन्कैट करो, स्किल 1 को। तो आउटपुट क्या आएगा, रिएक्ट AWS आएगा कि AWS रिएक्ट आएगा? गाइस प्लीज रिप्लाई। सेशन इंटरेक्टिव रखना है, इंटरेक्ट करो आप। नहीं समझ आ रहा तो लेट मी नो। ओके, जिसके लास्ट वाले कुछ सेशन पेंडिंग हो गया तो प्लीज लेट मी नो। आई विल गाइड यू कि कैसे आपको जाना है डे फर्स्ट से, या जो भी सेशन पेंडिंग हो गए, एक स्टेप बाय स्टेप जाओगे ना, इट्स वेरी इजी। ठीक है। यस, क्या होगा, रिएक्ट AWS। ओके, बिकॉज मैं क्या बोल रहा हूँ, स्किल 2 के अंदर करो, रिएक्ट के अंदर करो, किसको कॉन्कैट करो, स्किल 1 को। तो रिएक्ट AWS आपका यहाँ आउटपुट आने वाला है। ओके, गुड। ये हो गया हमारा कॉन्कैट करना। अभी कॉन्कैट के बाद आपको रिप्लेस करना है। रिप्लेस मेथड क्या करता है, रिप्लेस ए ओल्ड स्ट्रिंग विथ न्यू वन। ओके, रिप्लेस ए ओल्ड स्ट्रिंग विथ न्यू वन, मतलब आपको ओल्ड स्ट्रिंग को रिप्लेस करना न्यू के साथ। तो आप कर सकते हो कैसे, लेट टेक इज इक्वल टू, यहाँ लिखता हूं मैं HTML एंड CSS। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे HTML CSS की जगह ना कुछ और डेटा रिप्लेस करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, टेक डॉट रिप्लेस करो आप। क्या रिप्लेस करो, पहले क्या रिप्लेस करना है, सॉरी मतलब कहाँ रिप्लेस करना है तो सर्च करो, एंड उसकी जगह क्या रिप्लेस करना है वो डालो। तो रिप्लेस, तो उसका मैं सिंटैक्स लिखता हूँ। पहले क्या करो, सर्च मतलब ओल्ड, ओल्ड स्ट्रिंग, सिंपल लिखता हूँ ओल्ड, ओल्ड डेटा, एंड उसके बाद आपका न्यू वन, क्या रिप्लेस करना है उसकी जगह। तो मुझे रिप्लेस करो, तो पहले सर्च करो जहाँ CSS है ना, उसके जगह आप रिप्लेस करो मटेरियल UI।
अब देखो, जब आप उसको प्रिंट करके देखोगे तो अभी आपको क्या मिलेगा वहाँ, CSS की जगह मिलेगा आपको EMUI। आउटपुट देखो, एंड उसी के अंदर भी वही आउटपुट आने वाला है। लेट्स सी, HTML एंड MUI। बट ये ओरिजिनल को मॉडिफाई नहीं कर रहा है ना, ओरिजिनल को मॉडिफाई नहीं करता है वो, ये आपको क्या कर रहा है, ओरिजिनल स्ट्रिंग रिटर्न करके दे रहा है, ओरिजिनल को मॉडिफाई नहीं करता है वो, डजंट मॉडिफाई ओरिजिनल स्ट्रिंग। ओके, डजंट मॉडिफाई ओरिजिनल स्ट्रिंग, ये क्या करता है, सिर्फ न्यू स्ट्रिंग को रिटर्न करके दे रहा है, रिटर्न है न्यू स्ट्रिंग। ये हो गया हमारा रिप्लेस मेथड, जो आपका क्या करता है, आपको ओल्ड स्ट्रिंग के साथ उसको न्यू रिप्लेस करता है स्ट्रिंग डेटा। तो यहाँ मैंने CSS की जगह जो इसको EMUI को रिप्लेस किया है। तो आप यहाँ कुछ अलग डालोगे, मैंने यहाँ पास किया GS, अभी वो प्रेजेंट ही नहीं है ना वहाँ, एंड उसको आप रिप्लेस करो तो कुछ भी नहीं होगा, एज इट इज आउटपुट आएगा। ओके, ये होता है हमारा रिप्लेस मेथड का काम, जो ओल्ड डेटा को, ओल्ड स्ट्रिंग को न्यू वन से रिटर्न करता है। कॉनकैट मर्जिंग करता है, स्प्लिट स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करता है, इंडेक्स ऑफ उसका इंडेक्स देगा, कैरेट उस इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है वो देगा, देन अपर केस लोअर केस, एंड सब str सब स्ट्रिंग आपको एरे का कुछ पार्ट एक्सट्रैक्ट करके देता है, दैट्स इट। एंड लेंथ प्रॉपर्टी आपका स्ट्रिंग का लेंथ रिटर्न करके देता है। ये हो गया हमारे एरे के मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स। अब इसके बाद एक दो मेथड्स है, ट्रिम एंड पैड। ये क्या करता है, ये ट्रिम एंड पैड, तो बेसिकली अभी एक केस देखो, सिनेरियो देखो। फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्ट्रिंग आ रहा है, कि यहाँ लिखता हूँ मैं आपका एम्प्लॉय रोल। तो अभी इसके अंदर आपके पास ऐसा कोई डेटा आ रहा है, फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक है। तो इसके साइड में भी स्पेस है, एंड ऐसे आपने स्पेस डाल के उसको ऐड किया है। तो अभी इस केस में क्या होगा, जब आप उसका लेंथ कैलकुलेट करने का ट्राई करोगे, एम्प्लॉय रोल डॉट लेंथ, तो अभी लेंथ क्या होगा, वो स्पेस भी आएगा ना, 1 2 3। ओके, ये थोड़ा बड़ा हो रहा है तो मैं कम करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं आपका सिंपल एक बेसिक छोटा स्ट्रिंग ले रहा हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ एम्प्लॉय रोल रिएक्टिव। तो अभी जो स्पेस आप ले रहे हो, ये स्पेस भी क्या होगा, आपका लेंथ में आएगा ना, राइट। तो ये स्पेस आपको नहीं चाहिए, तो आप उसको ट्रिम कर सकते हो। आउटपुट देखो, 11 आ रहा है ना, मतलब ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब आपका स्पेस भी कैलकुलेट हो रहा है। ओके, तो आपको स्पेस नहीं चाहिए होगा, तो आप उसको कर सकते हो ट्रिम। कैसे करते हैं, याद है, टू रिमूव स्पेस, टू रिमूव एम्प्टी स्पेस, ये काम करता है आपका ट्रिम। तो याद देखो, अभी ट्रिम मतलब आपको स्टार्टिंग वाला स्पेस रिमूव करना है, तो आप उसको कर सकते हो ट्रिम स्टार्ट। ओके, मतलब लीडिंग स्पेस रिमूव करेगा। तो कैसे, वो देखो, कंसोल डॉट लॉग, इसको मैं वेरिएबल के अंदर स्टोर करता हूँ, where डेटा वन, और यहाँ लिखता हूँ आपका एम्प्लॉय रोल डॉट ट्रिम स्टार्ट। तो ट्रिम स्टार्ट क्या करेगा, रिमूव द लीडिंग व्हाइट स्पेस। तो ये क्या करेगा, आपका लीडिंग व्हाइट स्पेस को रिमूव करेगा, मतलब स्टार्टिंग वाला। ओके, एंड आप ट्रिम एंड करोगे तो ये रिमूव करेगा आपका ट्रेलिंग स्पेस, ट्रेलिंग मतलब लास्ट वाला, रिमूव ट्रेलिंग व्हाइट स्पेस। ओके, दैट्स इट। ये आपका स्टार्टिंग वाला रिमूव करेगा ट्रिम स्टार्ट, ट्रिम एंड आपका लास्ट वाला मतलब एंडिंग वाला स्पेस रिमूव करेगा। ओके, एंड ट्रिम एक मेथड है जो स्टार्ट एंड एंड का एट अ टाइम स्पेस रिमूव करेगा, बोथ लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस, स्टार्टिंग एंड एंडिंग स्पेस। ओके, ये होता है हमारा ट्रिम मेथड। तो कैसे काम करता है, मैं ट्रिम स्टार्ट करूंगा या सिर्फ, एंड मैं यहाँ प्रिंट करूंगा कंसोल डॉट लॉग डेटा वन। ठीक है, तो पहले देखो, अब यहाँ आउटपुट एक फिर से देखो, मैं इसको कमेंट करूँ,
कंसोल डॉट लॉग एम्प्लॉय रोल। ठीक है, तो अभी एम्प्लॉय रोल यहाँ दिख रहा है आपको। तो प्रिंट आउटपुट देखो, ये यहाँ देखो स्पेस आ रहा है स्टार्टिंग पे, एंड उसका लेंथ उसका 11 है। ये तो बेसिक है, आपको क्लियर है। बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ देखो, मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करके यहाँ लिख रहा हूँ एम्प्लॉय रोल डॉट ट्रिम स्टार्ट, एंड उसके बाद सिर्फ डेटा वन को प्रिंट करता हूँ, एंड इस डेटा वन का लेंथ को भी प्रिंट करता हूँ। आपको समझ आएगा क्या हुआ। तो देखो अभी आपका ट्रिम स्टार्ट मैंने किया, तो स्टार्टिंग वाला व्हाइट स्पेस आपका रिमूव हो गया, एंड अभी लेंथ उसका हो गया 10। मतलब ये उसने ट्रिम और स्टार्ट का स्पेस उसने रिमूव किया है, ओरिजिनल को मॉडिफाई नहीं करेगा। ओरिजिनल वैसे रहेगा, ये सिर्फ न्यू वेरिएबल डिक्लेयर करके आप उसको स्टोर करके रखो। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि एम्प्लॉय रोल को आप प्रिंट करके रखोगे तो उसका एज इट इज लेंथ रहने वाला है, वहां कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये देखो, वो एज इट इज आ रहा है स्पेस। तो ये दैट्स वाई मैंने उसको न्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रखा। सेम काम मैं करता हूँ ट्रिम एंड के लिए। यहाँ लिखता हूँ डेटा टू, एक लास्ट 5 मिनट्स गाइस, ओके। एक लास्ट हमें दो मेथड, एक ट्रिम देखना है सिर्फ, एंड उसके बाद हम देखेंगे पैड वाला क्या करता है वो देखना है सिर्फ, ओके। तो हमारा यहाँ एरे ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रिंग पार्ट एंड हो रहा है। सो अभी हम रेडी है नेक्स्ट मूव के लिए इवेंट। ओके, इवेंट इज इंटरेस्टिंग टॉपिक, वो अभी हम देखें। तो देखो ट्रिम एंड क्या करेगा, लास्ट वाले स्पेस का लास्ट स्पेस रिमूव करेगा। तो यहाँ लिखता हूँ मैं डेटा टू एंड उसका लेंथ, कमेंट। अब देखो, या देखो आउटपुट, ट्रीमेंट क्या करेगा, लास्ट वाले का इंडेक्स मतलब रिमूव करेगा। अभी आपको दिखेगा नहीं, बट लेंथ से समझ आएगा। रिफ्रेश। अब देखो आपका स्टार्टिंग का स्पेस आ रहा है, बट उसने लास्ट वाला स्पेस रिमूव करके उसका लेंथ 10 रखा है। ओके, बिकॉज लास्ट में भी आपका एक स्पेस है ना। तो क्या किया उसने, लास्ट वाले का स्पेस अभी रिमूव करके आपको दिया, ट्रिम एंड किया। एंड आपको एट ए टाइम बोथ करना है, तो आप सिंपल उसको करो ट्रिम, ना स्टार्ट करो ना एंड करो। ठीक है, तो ये होता है हमारा, यहाँ सेम कमेंट करता हूँ, आणि यहाँ डायरेक्टली लिखता हूँ मैं आपका वैर डेटा थ्री, आणि यहाँ लिखता हूँ आपका एम्प्लॉय स्किल डॉट या एम्प्लॉय रोल डॉट, आणि यहाँ लिखता हूँ आपका ट्रिम। तो ट्रिम क्या करता है, ये आपका बोथ स्टार्टिंग एंड एंडिंग वाला दोनों स्पेस क्या करेगा, एट ए टाइम रिमूव करेगा। तो यहाँ लिखता हूँ मैं डेटा थ्री। ठीक है, तो अभी डेटा थ्री आपको यहाँ मिलेगा। आउटपुट देखो रिएक्ट डेवलपर, एंड उसका आप लेंथ कैलकुलेट करके देखोगे, तो लेंथ क्या आएगा, 11 आएगा, 10 आएगा, या 9 आएगा। यस प्लीज रिप्लाई। डेटा थ्री का लेंथ क्या आएगा, अभी मैं ट्रिम स्टार्ट एंड ट्रिम एंड नहीं कर रहा, मैं ट्रिम कर रहा हूँ। व्हाट विल बी द आउटपुट। यस, अदर मेंबर्स प्लीज रिप्लाई। क्या आएगा आउटपुट, 9 आएगा। गुड, बिकॉज वो स्टार्टिंग का भी रिमूव करेगा एंड एंडिंग का भी रिमूव करेगा, मतलब लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस बोथ रिमूव करेगा। तो देखो उसका लेंथ आ गया 9। तो ये होता है हमारा ट्रिम मेथड। उसके बाद इंक्लूड मेथड, यू नो इंक्लूड मेथड क्या करता है, वो एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं, कैरेक्टर, वो चेक करेगा एंड आपको रिटर्न करके देगा। क्या रिटर्न करके देगा, बूलियन वैल्यू। ओके, मतलब इंक्लूड है क्या वो, तो क्या करेगा, रिटर्न करता है आपको ट्रू, इंक्लूड्स। ओके, चेक करता है, गुड। एंड लास्ट हमारा है पैड। ये पैड क्या करता है, अटैच अ स्ट्रिंग, अटैच अ स्ट्रिंग वैल्यू टू रीचेस दैट मैक्सिमम लेंथ। ओके, अभी क्या करता है, ये कोई जरूरी नहीं है आपको, बट जैसे एक लास्ट पार्ट है तो याद देखो, टू रिचेस टू इट्स मैक्सिमम लेंथ। इसका मीनिंग क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मेरे पास एक स्ट्रिंग है ए इज इक्वल टू, यहाँ मैंने पास किया ए। ओके, तो यहाँ मैंने ए इज इक्वल टू पास किया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ ABC। ओके, तो अब ये पैड स्टार्ट एंड पैड एंड क्या करता है, उसको कुछ एलिमेंट अटैच करने का काम करता है, पैड करता है। तो कैसे, मैं यहाँ लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग ए डॉट पैड। तो पैड स्टार्ट मतलब पैड्स द
current string with a given string so that the resulting string reaches the given length. ये होता है हमारा पैड स्टार्ट एंड पैड एंड मेथड। क्या करता है वो? सिंपल है, उसका मैं सिंटैक्स दिखा रहा हूं। तो यहाँ मैंने लिखा ए डॉट पैड स्टार्ट। तो क्या करो आप पैड या पैड करो, फॉर एग्जाम्पल सॉरी आपको यहाँ सबसे पहले लेंथ डालना। तो यहाँ देखो उसका सिंटैक्स देखो, सबसे पहले आपको डालना लेंथ। कितना लेंथ आपको चाहिए? तो मुझे लेंथ चाहिए 10। एंड किसको पैड करो? मैंने यहाँ लिखा हैश। तो अभी होगा क्या, टोटल लेंथ 10 है ना, एंड पहले एबीसी है 3, तो आपका 7 टाइम्स हैश आएगा। 3 4 5 6 7 6 7, एंड उसके बाद आपका एबीसी आएगा। मतलब टोटल लेंथ आपको गिवन स्ट्रिंग के साथ रीच करने के लिए तो आप उसको पैड स्टार्ट कर सकते हो। तो पहले 7 टाइम्स हैश आएगा एंड उसके बाद ये 3 आएंगे, तो टोटल लेंथ 10। इसको बोलते हैं पैड करना। ओके, पैड स्टार्ट। तो ये हो गया हमारा पैड स्टार्ट। तो अभी आपको जो लिखना है वो लिखो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा स्टार्ट, मतलब ये बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ पैड कैसे काम करता है। एंड लेंथ मैंने डाला 5, ठीक है, उसको ऐसे रखता हूँ, नीचे आता हूँ। यहाँ लिखा मैंने स्टार एंड यहाँ मैंने लेंथ डाला 5। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? चैट बॉक्स में डालो। लास्ट क्वेश्चन, पैड स्टार्ट एंड पैड एंड, क्या आएगा आउटपुट? टोटल लेंथ 5 है, तो एबीसी तो 3 है, मतलब ए 1 2 3 वो 3 है, तो उसके बाद यस गुड, पैड स्टार्ट स्टार आएगा एंड उसके बाद ए बी से आएगा। ये होता है पैड करता है स्टार्टिंग पे, बट सेम काम आपको एंडिंग पे करना है, तो आप यह यूज करोगे पैड एंड। तो पैड एंड काम सेम। तो यहाँ लिखता हूं मैं आपको, लेंथ मुझे चाहिए टोटल 5, एंड उसके बाद आप यहाँ पैड एंड करो। कहाँ से करो? डॉलर से करो। तो अभी होगा क्या, पहले ए बी से आएगा तो 3 ले गए एंड 5 मतलब 2 टाइम डॉलर, तो इसको बोलते हैं पैड एंड। तो दैट्स इट, ये हो गया हमारा एरे के अंदर का मेथड्स, सॉरी स्ट्रिंग मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले स्ट्रिंग इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो स्टोर करता है वैल्यू सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर। इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है 0 से। तो सबसे पहले हमने लेंथ प्रॉपर्टी देखा जो स्ट्रिंग का लेंथ रिटर्न करके आपको देगा। स्लाइस एक्सट्रैक्ट करके देगा कुछ पार्ट। सबस्ट्रिंग सेम बट निगेटिव इंडेक्स अलाउ नहीं। स्प्लाइस स्प्लाइस यहाँ नहीं है, वो एरे के लिए काम करता है। ओके, सो ओनली वर्क वर्क्स ऑन एरे। उसके बाद सब एसटीआर एक्सट्रैक्ट करके देगा। टू अपर केस टू लोअर केस कन्वर्ट करके देगा। कैरेट उस पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है, कैरकोडेट उस पोजीशन पे जो कैरेक्टर है उसका यूनिकोड ASCII वैल्यू। इंडेक्स ऑफ लास्ट इंडेक्स ऑफ यूनो। कॉनकैट आपके स्ट्रिंग टू और मोर स्ट्रिंग आपको मर्ज करना है, कॉनकैट करना है तो कॉनकैट। रिप्लेस मेथड आपके ओल्ड स्ट्रिंग को न्यू स्ट्रिंग के साथ आपको रिप्लेस करके देता है। स्प्लिट आपके स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करता है। ट्रिम मेथड एम्प्टी स्पेस रिमूव करेगा। एंड उसके बाद पैड स्टार्ट एंड पैड एंड, जो आपका मैक्सिमम लेंथ रीच करने के लिए हम उसके अंदर कुछ डेटा गिवन स्ट्रिंग के साथ कुछ नया स्ट्रिंग हम उसको पैड करते हैं स्टार्टिंग पे एंड एंडिंग पे। ठीक है, एंड यहाँ ट्रिम स्टार्ट एंड ट्रिम एंड। ठीक है, अभी इसके अलावा आपको कुछ मेथड्स आपको मिलेगा तो लेट मी नो, हम उसको भी देखेंगे। यू कैन सजेस्ट। ओके, तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट पार्ट हो गया आपके स्ट्रिंग एंड उसके अंदर के मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज। तो प्लीज रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट अगेन, इट्स वेरी बेसिक। अरे एंड ऑब्जेक्ट से तो बहुत इजी है। ठीक है, इसके अंदर ऑलमोस्ट बहुत बहुत सारी चीजें यू ऑलरेडी लर्न। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर गाइस? यस एवरीवन प्लीज रिप्लाई। यस, अभी तक हो मतलब आपको चीजें इजीली समझ भी आ रहा है। ओके ग्रेट। यस गुड। ओके देन एनी क्वेश्चन होगा तो प्लीज यू कैन पिंग मी, जो भी आपके प्रोजेक्ट रिलेटेड होगा क्वेश्चंस वट एवर, तो यू कैन कनेक्ट विथ मी डायरेक्टली। ओके, yes, thank you so much and have a wonderful day ahead. Okay, you can leave the meeting. Okay, yes, and please join on time and regularly sessions dedication and consistently attend करो। Okay, and notes भी निकालो।
ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।